का जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है, लूसेट के पेपर में आ चुका है। तो अब इसमें जो हमारे पास फार्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, पावर रूल फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, एडिशन वाले यूज़ हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन वाले यूज़ हो रहा है, एक हमारे पास पावर बेस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो करना पहले सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद लॉग है, उसके बाद यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे भी हमारे पास बेस आ गई, ठीक है, और एक्स, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग लिखेंगे। अब क्या है, बेस आ रहा है, बेस यहाँ पे हमारे पास 10 है, ठीक है, और एक्स हमारे पास दिया हुआ है 5 और 3 हमारे पास कोफिशिएंट था, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा 3, ठीक है। इसी को सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। लॉग, ठीक है, बेस उसकी 10 है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। अब हमारे पास इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से सिंप्लीफाइड है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉग 10, बेस 10 है उसकी, और 24। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉग बी एक्स लॉग बी वाई, ठीक है, प्लस हमारे पास दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं दोनों रकमें, ठीक है। तो हम अब फार्मूला यूज़ करेंगे लॉग बेस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। हमारे पास जहाँ पे पॉजिटिव हो रहा होता है वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि लॉग बेस 10 है और एक्स हमारे पास 125 है और वाई हमारे पास है 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा 3000, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, हमने इस फॉर्म में लाना होता है क्वेश्चंस को। तो इसको सोल्व करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे लॉग, ठीक है, बेस 10 दी हुई है, ठीक है, बेस लगाएंगे 10 और हमारे पास क्या है, एक्स क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब 1/2 हमारे पास क्या होता है कि तो हमारे पास log 10 हमारे पास 3। अब क्या है, दोनों ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब क्या है, log यहाँ तक हमारा सोल्व हो चुका था, ठीक है। अब माइनस आएगा, ठीक है। अब हमारे पास log 10 है और 3000 माइनस, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे लिखेंगे log 10 3, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, सब्ट्रैक्शन वाला। तो जब सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो हमारे पास x डिवाइड बाय y आता था, तो इनको डिवाइड करना, log 10 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 3000 डिवाइड हो जाएगा 3 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। बेस 10 इक्वल टू 1000 आ चुका है। अब हमने क्या करना होता है कि log बेस, हमारे पास जहाँ पे बेस 10 दी गई है तो हमें ये फाइंड करना है कि बेस 10 की कौन सी पावर से हमें 1000 मिलेगा। तो हमारे पास जो होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास होता है 1000। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग बेस 10, ठीक है, हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3, ठीक है। 10 से कट जाएगा और हमारे पास लॉग आएगा 3 और 3 हमारे पास आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें बताया गया है क्वेश्चन 2 लॉग बेस 10 है उसकी और 3 है प्लस लॉग 10 बेस 4, ठीक है। ये फॉर्म जो है हमारे पास पहले से सिंप्लीफाइड है, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो होगा एडिशन का, ठीक है। जहाँ पे एडिशन हो रही होती है वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। पहले फार्मूला हम यूज़ करेंगे पावर रूल, ठीक है। ये हमारे पास होता है ए लॉग बेस 10, ठीक है, एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने इसे लाना किस फॉर्म में है, लॉग बेस एक्स ओवर ए की शक्ल में लाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉग लिखेंगे, ठीक है। बेस हमारे पास 10 दी हुई है, 10 आ जाएगा, और एक्स हमारे पास 3 दिया हुआ है और पावर जाके हमारे पास हो जाएगी 2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा लॉग 10 और 3 को स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमारे पास प्लस दिया हुआ है, ठीक है, लॉग बेस 10 है और 4 वैसे का वैसे। अब क्या होगा, 9 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 10 9 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 10 36।
इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास यही फार्मूला यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। एक पावर रूल वाला, एक एडिशन वाला, एक सब्ट्रैक्शन वाला है और हमारे पास एक पावर बेस। हमारे पास वो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, पावर रूल वाला। तो इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हमने सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब चीज़ें माइनस हो रही होती हैं वो जाके डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। हमारे पास log 10 है, ठीक है, और फार्मूला यूज़ होगा x डिवाइड हो जाएगा y के साथ। x हमारे पास 8 है, 8 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। log उसकी बेस 10 है और हमारे पास 4 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। एक्सक्यूज दिया हुआ है, ठीक है, log बेस 10 है, ठीक है। a हमें बताया गया है 2 है और b हमें बताया गया 3 है, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो होगा एडिशन वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का x प्लस b कर देते हैं हम। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एडिशन वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। एडिशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b। तो सिंपली हम क्या करेंगे, log लिखेंगे 10 और हमारे पास a हमारे पास क्या है 2 है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई जो साइन है वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास b हमारे पास 3 है, 2 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 5, तो हमारे पास log 10 इक्वल टू 5 आ गया। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये भी हमारे पास यूसेट के पेपर में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या हमने 3 फार्मूले यूज़ होंगे हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास a है, हमारे पास a इक्वल टू हमारे पास है 6 अंडर रूट 6, ठीक है, और b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू हमारे पास 216 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे हमारे पास log, ठीक है, a, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a है, ठीक है, और b दिया हुआ है हमारे पास 216, तो इक्वल टू x के बराबर है, ठीक है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं a, उसकी पावर हो जाती है हमारे पास x इक्वल टू b आ जाता है अंडर रूट 6 और b हमारे पास है 216। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है हमारे पास a x इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। a हमारे पास दिया हुआ 6 अंडर रूट 6 और पर x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा b हमारे पास 216। सबसे पहले अब हम एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो अंडर रूट होता है हमारे पास वो बराबर होता है 1/2 के या फिर 0.5 के, ठीक है। तो 6 हमारे पास हो जाएगा इसकी पावर 1 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐडअप करते हैं। ऐडअप कैसे करते हैं, a अगर हमारे पास n और ये फार्मूला होता है तो हम क्या करते हैं, इनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, हमारे पास a m प्लस n हो जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा तो हमारे पास हो जाएगा 6 1.5। हमारे पास ये सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको भी एक्सपोनेंट में लेके आना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 216 होता है, फिर आ जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब। अब हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होगा वो यूज़ हो रहा है हमारे पास log a और b दिया हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, log b ओवर log a में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, log b हमें क्या दिया हुआ है 6 की 3 और log a हमारे पास log 1.5। तो अब हमारे पास एक और फार्मूला यूज़ होगा log a उसकी पावर, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट हो तो हम क्या करते हैं n log a हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक, और log आ जाएगा और 3 log हमारे पास और आ जाएगा हमारे पास a हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करेंगे, n हमारे पास है 1.5 log और ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 6 log से कट जाएगा और अब हमारे पास बचा 3 ओवर 1/5। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 पे तो हमारे पास आ जाएगा 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी के रिलेटेड है हमारे पास। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या बताया हुआ है, log 4 अंडर रूट 4 ये हमारे पास a है और ये हमारे पास 64 हमारे पास b की वैल्यू दी हुई, ठीक है, इक्वल टू x बताया हुआ है, ठीक है। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, a हमारे पास 4 रूट 4, ये एक्सपोनेंट x हो जाएगा हमारे पास, ये x इक्वल टू
पी की शेप में लाना है तो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी की शक्ल में लाना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स और बी हमारे पास दिया हुआ है 64। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास अंडर रूट जो होता है वो बराबर होता है 0.5 के, या हमने पढ़ा है 1/2 के बराबर होता है। तो क्या है हमारे पास 4 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 0.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 1.5। इसी तरह 64 को हमने लाना है, ठीक है। 64 हमारे पास होता है 4 का क्यूब, तो हमारे पास ये आ चुकी है एक्सपोनेंट 4 का एक्सपोनेंट। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे log a b log b ओवर log a। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है log b हो जाएगा और log हमारे पास a। तो b हमारे पास है 4 पावर 3 और नीचे हमारे पास 4 1.5। एक और फार्मूला यूज़ करेंगे n log a। तो हमारे पास क्या होगा log, हमारे पास n है, हमारे पास 3 log हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और नीचे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1.5 n हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 log, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये इसे कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी हमारे पास 2 ही आ रहा है।